नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता को पढ़ा था। आज हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश होता है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो एक तरफ हम वास्तविक प्रतिबिंब को लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। एक तरफ हम वास्तविक प्रतिबिंब को लिखेंगे, दूसरी तरफ हम काल्पनिक प्रतिबिंब को लिखेंगे। दूसरी तरफ हम काल्पनिक प्रतिबिंब को लिखेंगे। पहला अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। पहला क्या है? यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे यह काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। दूसरा है यह हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे यह हमेशा
सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे यह हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तीसरा है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है, इसका आवर्धन ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे इसका आवर्धन धनात्मक होता है। पांचवा लिखेंगे यह दर्पण के सामने तथा लेंस में वस्तु के पीछे होता है। दर्पण में वस्तु के सामने और लेंस में वस्तु के पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखेंगे यह लेंस में वस्तु के सामने होता है तथा प्रतिबिंब में वस्तु के पीछे। होता है। हमने वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर को देखा। पहला अंतर क्या था? यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में था यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में था यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। दूसरा था यह हमेशा उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा था इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। चौथा था इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, यानी कि
वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। पांचवा था, यह दर्पण के सामने यानी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और लेंस में वस्तु के पीछे होता है, लेंस में वस्तु के पीछे होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में था लेंस में वस्तु के सामने और दर्पण के पीछे। तो आगे हम देखेंगे दर्पण। दर्पण का परिभाषा हम देखेंगे। दर्पण, दर्पण का अंग्रेजी होता है मिरर। दर्पण का अंग्रेजी क्या होता है? मिरर। दर्पण का परिभाषा कहता है पॉलिश की हुई समतल सतह, पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है। दर्पण का परिभाषा क्या कहता है? पॉलिश की हुई समतल सतह, पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। दर्पण का परिभाषा कहता है पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं, यानी मिरर कहते हैं। अब हम दर्पण कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण का प्रकार, पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। तीसरा होता है परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होता है वह गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है
अवतल दर्पण। पहला क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। हमने पहले दर्पण का परिभाषा को पढ़ा। दर्पण यानी पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसके बाद दर्पण के प्रकार को पढ़ा। दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आज हम यही गोलीय दर्पण के प्रकार पर ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम सभी का डेफिनेशन को पढ़ेंगे। आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।